दोस्तों इस वीडियो के लिए अज्यूम कीजिए कि आप एक करोड़पति हैं एंड आपकी नेटवर्थ 80 करोड़ है। तो आपने सोचा कि चलो यार 1 करोड़ इन्वेस्ट कर लेता हूँ फॉर द फ्यूचर रिटर्न्स। अगले ही दिन आपके पास 2 लोग आते हैं, मुकेश अंबानी और विजय माल्या। ये दोनों ही चाहते हैं कि आप अपना 1 करोड़ इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। एक तरफ मुकेश अंबानी आपको 1 करोड़ के बदले 6% अपनी कंपनी में इक्विटी देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ विजय माल्या आपको 1 करोड़ के बदले 8% की इक्विटी देने के लिए तैयार है। आपको दोनों के ही ऑफर्स अच्छे लगते हैं, बट आपको यहाँ पर ही आदत है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का ज्ञान। तो आपने दोनों को बोला गिव मी सम टाइम, लेट मी इवैल्यूएट द कंपनीज एंड गेट बैक टू यू। अगली सुबह संडे था। आप सुबह को कॉफ़ी के साथ कंपनी के पेपर्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लेके बैठते हैं टू इवैल्यूएट द कंपनीज विद द हेल्प ऑफ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक। सो नंबर 1 चीज़ जो आप चेक करते हैं वो है कंपनी की एसेट वैल्यू। लाइक कंपनी की रियल एस्टेट यानी बिल्डिंग खुद की है या किराए की। अगर खुद की है तो बहुत बढ़िया, उसकी वैल्यू कितनी होगी। कंपनी के पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं जो कि कंपनी के एसेट्स में आती है। और आप ये भी एक बार देख लेते हैं कि उसको बेचकर टोटल कितनी वैल्यू निकल सकती है, यानी ये एसेट की वैल्यू कितनी होगी। एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको पता है कि कंपनी की एसेट वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कंपनी को कोई ग्रोथ प्रोजेक्ट मिलता है जिसके बदले उसको लोन लेना पड़ सकता है, तो वो लोन कंपनी को एसेट वैल्यू के हिसाब से ही मिलता है। मतलब कंपनी के पास कितनी एसेट्स है उसके हिसाब से उतने रेट का लोन उसको बैंक या कोई भी चीज़ प्रोवाइड करती है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आप चेक करेंगे वो है रिटर्न्स वर्सेस इन्फ्लेशन। तो अभी आप देखते हैं कि दोनों की कंपनीज क्या रिटर्न्स जनरेट कर रही है ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो अब दोनों ही कंपनीज के पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, जहाँ पर एक तरफ मुकेश अंबानी की रिलायंस प्रॉपर 15 से 16% का स्टेबल रिटर्न दे रही है ईयर ऑन ईयर, और वहीं दूसरी तरफ विजय माल्या की किंगफिशर पिछले साल तो 22% का रिटर्न दे रही है, लेकिन कुछ साल पहले 2 या 3% या कभी माइनस का रिटर्न भी दे रही है। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि इस कंपनी का रिटर्न स्टेबल क्यों नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए आप डेट एनालिसिस करते हैं। दोस्तों डेट यानी लोन, कि कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है। अब आप ये चेक करते हैं कि इस कंपनी पे लोन कितना है और इस कंपनी ने लोन कब लिया है, और आप ये भी चेक करते हैं कि कंपनी लोन पेमेंट कैसे कर रही है, यानी कि स्टेबल तरीके से लोन रीपेमेंट कर पा रही है या नहीं। ऑन वन हैंड मुकेश अंबानी की रिलायंस जिसकी एसेट वैल्यू थी 100 करोड़ रुपए, उसने लोन लिया हुआ था 8 करोड़ का, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी बड़ी ही आसानी से पे कर रही थी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन प्रॉफिट्स एंड रिटर्न। ऑन द अदर हैंड विजय माल्या की किंगफिशर की एसेट वैल्यू तो 150 करोड़ है, बट इन्होंने लोन लिया हुआ है 170 करोड़ का, जिसको पे करने में कंपनी के मैक्सिमम प्रॉफिट्स खत्म हो जा रहे हैं। एंड इसी कारण कंपनी के रिटर्न्स भी बहुत फ्लक्चुएटिंग है। यहाँ तक आपको मैक्सिमम आइडिया मिल ही जाता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर चॉइस है। बाय द वे ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है कि जाओ रिलायंस में इन्वेस्ट कर लो। ये बस एक आपको हाइपोथेटिकल वे है समझाने का कि कैसे मैं एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह सोच के इन्वेस्ट करता हूँ। ये बस कुछ टिप्स है जो कि मैं हमेशा देखता हूँ किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। फिर आप जो नंबर 4 चीज़ चेक करते हैं वो है टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि जो कंपनी में टॉप पे बैठते हैं वो ही कहीं ना कहीं कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। फिर आप जो देखते हैं वो है कंपनी के CEO, CFO, ये सारे जो टॉप मैनेजमेंट में उनका खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है इन द कंपनी। फिर आप देखते हैं इनके पास जॉब्स और इन लोगों ने पहले कहाँ पे काम किया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर टॉप मैनेजमेंट इन्वेस्टेड होगा अपनी ही कंपनी में तो ही वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, और अगर वो इन्वेस्टेड नहीं है या बहुत कम इन्वेस्टेड है और ज़्यादा ओवर वैल्यू सैलरीज पे काम कर रहा है, तो फ्यूचर में इससे कंपनी में दिक्कत आनी ही आनी है। फिर कंपनी मैनेजमेंट समझने के बाद आप जो चीज़ देखते हैं वो है अर्निंग स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो अभी आप देखते हैं कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी और कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है। आप ये भी देखते हैं कि कंपनी की कमाई हर साल बढ़ रही है या नहीं, और अगर बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, और नहीं बढ़ रही है तो क्या फैक्टर्स है कि कमाई नहीं बढ़ रही है। और आप ये भी चेक करते हैं कि कंपनी की कमाई में से उसके प्रॉफिट कितने हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो 1000 करोड़ का भी रेवेन्यू बना लेती है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 200-300 करोड़ रख पाती है, और सोचिए ना 700-800 करोड़ उनका सिर्फ खर्चा रहता है। और ऐसी कंपनी जिसका खर्चा बहुत है वो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स नहीं दे पाते हैं,
क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से ही आपको रिटर्न्स मिलते हैं, ना कि रेवेन्यू के हिसाब से। पर अभी आप तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो और आपको पता है कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि आपने पैसा लगाया ही रिटर्न्स कमाने के लिए। तो कमेंट्स में मुझे बताइए आपने इन दोनों कंपनीज में से किस कंपनी को चुना। क्या आप विजय माल्या को पैसा देंगे या मुकेश अंबानी की रिलायंस को? क्योंकि देखिए, एक तरफ रिलायंस बहुत ही बोरिंग फैमिली बिजनेस है, पर वो धंधा कर रहे हैं। मोस्टली लोग फैंसी नाम, फैंसी चीज़ें देख के इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जो कि हमेशा ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी रखता है अपने पास, और एक एवरग्रीन बिजनेस हो, क्योंकि एवरग्रीन बिजनेस ही जनरेशन टू जनरेशन आपको पैसा कमा के देंगे। तो आपको अगर मेरा ये स्टाइल सिखाने का अच्छा लगा तो चैनल को यार सब्सक्राइब करना, इससे मैं और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम काम करते रहें। और एक और बोनस फैक्ट बताता हूँ, हमेशा कंपनी में तब इन्वेस्ट कीजिए जब उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो उसके एक्चुअल वैल्यू से। मतलब जब मार्केट क्रैश होता है तो आपको चेक करना चाहिए कि कंपनी सस्ते में मिल रही है, और अगर आपको कंपनी का शेयर सस्ते में मिल रहा है तो हमेशा खरीदिए, क्योंकि सस्ते में आपको हमेशा फ़ायदा होगा। मोस्टली लोग उल्टा करते हैं कि मार्केट ऊपर होता है तो वो खुशी खुशी में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ही बढ़िया लॉस ले लेते हैं, जिसके बाद वो बोलते हैं स्टॉक मार्केट बेकार चीज़ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, गलती उनकी ही रहती है कि बहुत ही महंगी चीज़ खरीद लेते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, कंपनी की वैल्यू खरीदते हैं, और उस वैल्यू के बदले आप कितना प्राइस पे करते हैं वो बहुत ज़रूरी है आपको चेक करना। अभी आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह सोचना तो सीख गए, पर क्या आप सीखना चाहते हैं कि आप कैसे कम एज में एक बिजनेस बना सकते हैं और जिससे आप बहुत ज़्यादा वेल्दी बन के बहुत ही जल्द, बहुत ही छोटी सी एज में रिटायर हो सकते हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, पर मिलीनियर फास्ट लेना है। तो इस राइट साइड वाली वीडियो को अब भी जाके देखिए।